अब खुलकर खेलेंगे योगी, मिल गया पसंदीदा अफसर। विपक्ष में शुरू हुई कानाफूसी, सबकी हवा टाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसी के बल पर विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ था कि अब बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ से किनारा कर लेगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन यूपी में अच्छा नहीं रहा और जनता का विश्वास वो नहीं जीत पाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन विपक्ष अपने मंसूबों में कई हद तक कामयाब रहा। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक खुशखबरी आई है कि उनको 7 सालों के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में उनका पसंदीदा अफसर मिला है। जी हां, अब खुलकर खेलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश को नया सचिव मिल गया है। यूपी के मऊ से आने वाले आईपीएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला। इससे पहले 3 बार सेवा विस्तार दिया गया था उन्हें। दुर्गा शंकर मिश्रा को दिसंबर 2021 में रिटायर्ड होने से पहले सेवा विस्तार देते हुए उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। साल 2022 में भी दुर्गा शंकर मिश्रा को सेवा विस्तार दिया गया था और चुनाव को देखते हुए साल 2023 में भी उनके रिटायरमेंट से पहले उनको सेवा विस्तार देकर उनकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस बार उन्हें ये मौका नहीं मिला। इस पद पर अब आईएएस मनोज कुमार सिंह है, जिन्हें अब महासचिव की जिम्मेदारी संभालनी है। आईएएस मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के सर्विस करने वाले वरिष्ठ अफसरों में से एक हैं। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1965 में हुआ है। मनोज कुमार की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। वे 1990 में सबसे पहले मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने थे। इसके बाद उनको अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं। मनोज कुमार सिंह ने अब कई जिम्मेदारियों की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। यूपी में आईआईडीसी, एपीसी और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, सीईओ यूपीडा जैसी जिम्मेदारी आईएएस मनोज कुमार के अधीन है। इसी के साथ 30 जून को उन्होंने अपना पदभार संभाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया है जिनमें अनुभव, क्षमता के अलावा सत्य निष्ठा के साथ साथ कार्य करने के प्रति जीवटता और जुझारूपन हो। इसी कड़ी में आईएएस मनोज कुमार सिंह टीम योगी के अहम सदस्य हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। साल 2019 में दिव्य भव्य कुंभ को ग्लोबल इवेंट बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। कुंभ 2019 में बतौर नोडल अधिकारी हर एक तैयारी उन्हीं के नेतृत्व में की गई। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के रूप में भी उन्होंने सीएम योगी के मिशन को धरातल से उतारा। आज प्रदेश के सभी 75 जनपद खुले में शौच से मुक्त हैं और सबसे ज्यादा शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रदेश में लाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के हर चरण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। जीआईएस से पहले सीएम योगी का संदेश लेकर विभिन्न देशों में गई टीम योगी में मनोज कुमार की प्रमुखता शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर होने वाला है अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाकर और एक पावरफुल इम्पैक्ट जनता के लिए बनाने का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अपना पसंदीदा अफसर जो मिल गया है। आईएएस मनोज कुमार सिंह के नाम का सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर पहले भी केंद्र में भेजा गया था, लेकिन इस बार उन्हें ये मौका मिला है। ये विपक्षी दलों के लिए संकट की घंटी बन सकता है और अब जो कि पावर पैक फॉर्म में सीएम योगी आदित्यनाथ वापस उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर पकड़ मजबूत होने के लिए योगी किस तरह से अपना कार्य संभालेंगे। हाथरस की घटना में दिखी आईएएस मनोज सिंह की मुस्तैदी। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊपरी दर्जे के अधिकारी किसी भी घटना के प्रति जिम्मेदारी दिखाएंगे तो नीचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो अपना काम सही तरीके से करेंगे और उसमें तेजी और फुर्ती दोनों ही देखने को मिलेगी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल सेट किया है आईएएस मनोज कुमार सिंह ने हाथरस घटना के बाद। उन्होंने अपनी कार्यशैली की झलक हाथरस घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचकर दिखा दिया है। इसके पहले ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मुख्य सचिव लेवल
किसी भी अफसर को इतने जल्दी किसी घटनास्थल पर पहुंचते देखा गया है। विपक्ष का नरेटिव हुआ फेल। विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो जनता के बीच ये अफवाह फैला सकें कि बीजेपी से अब योगी आदित्यनाथ का नाता खत्म सा दिखाई दे रहा है। और इन अफवाहों को हवा मिली जब लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की किरकिरी हुई और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में नजर आने लगे। लेकिन अब ये साबित हो गया है कि बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कोई तनाव नहीं है और इसके सबूत के तौर पर आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में देखा गया है। अब विपक्ष में भीतर ही भीतर ये बात चल रही है कि योगी का कमबैक कहीं उनके लिए खतरा साबित ना हो जाए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पसंद का मुख्य सचिव मिलने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ जो चाहेंगे अब उत्तर प्रदेश में वही होगा। लोकसभा चुनाव में कई जिलों से शिकायत आई कि प्रशासन का सहयोग पार्टी नेताओं को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार का बहुत अधिक दखल होना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहतर नहीं है। कैबिनेट में विरोधियों को मिलेगा जवाब। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी योगी विरोधियों की संख्या पहले कम नहीं थी। जब तक बीजेपी मजबूत स्थिति में थी ये असंतोष बाहर नहीं निकल रहा था, पर अब उनके पंख निकल आ रहे हैं। यूपी में बस कुछ दिनों में ही करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक समय था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के विरोध में करीब 100 से अधिक विधायकों ने बिगुल बजा दिया था, पर वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का चरम काल था। कोई भी खुलकर पार्टी के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, पर आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। पार्टी के अंदर कलह चरम पर है। विशेषकर योगी विरोध खुलकर दिख रहा है। चुनावों में मिली हार के बाद पहले मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने बाहर रहकर यह संदेश दिया कि वो योगी सरकार से किसी न किसी तरह से नाखुश हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार के बाद पिछले सप्ताह कम से कम आधा दर्जन जिलों में ऐसी खबर सामने आई जिसमें यह सुनने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, उल्टा उन्हें परेशान किया जाता है। ये सीधे तौर पर योगी को एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि योगी सरकार पर आरोप कर रहा था कि सरकार पर नौकरशाही हावी है। लखनऊ के हजरतगंज में प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तो पुलिस की चेकिंग से परेशान होकर अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा और प्रवक्ता लिखा बोर्ड भी हटा दिया था। कानपुर में एक बीजेपी नेता पर मामला दर्ज होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस की चेकिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, जबकि वो जानते थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही यह चेकिंग हो रही है। संभव है कि ऐसी बयानबाजी अब देखने को नहीं मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है ये कि वो अपने पसंदीदा अफसर के साथ मिलकर एक बार फिर से जनता में अपने प्रति वो विश्वास जगा पाए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है उत्तर प्रदेश में। और इस मौके का योगी बखूबी फायदा उठाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक बार दोबारा साम्राज्य का वर्चस्व लहराएंगे। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।